हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मिशन वर्दी 2025 के तहत हम स्टैटिक जीके की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसी क्रम में आज की जो हमारी क्लास है वो पुरस्कार व सम्मान से संबंधित होने वाली है। दोस्तों देखिए, ये जो टॉपिक है ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी फोर्स का प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी रेलवे वगैरह की या टीचिंग वगैरह की। ये एक स्टैटिक जीके की जो क्लासें हमारी चल रही हैं, ये मिशन वर्दी 2025 के तहत जो क्लासों का जो संचालन हो रहा है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षा है सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, जो भी दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो समय से आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे, जो भी नई सूचना और क्लास आती है। तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत का जो पुरस्कार और सम्मान से संबंधित, तो देखिए उसे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। इस क्लास को 1 से 2 बार जब आप देख लेंगे तो आपके ये जो क्वेश्चन हैं मैं उम्मीद करता हूं कि 99% आपके ये तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है आपको, जो अपना जो फ़ोन को लैंडस्केप मोड में जब करके देखेंगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के साथ ये दिखना चाहिए। ठीक है, और अपने कान में ईयरफोन लगा लें जो ताकि इधर उधर की जो आपका ध्यान ना भटके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्लास को मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया ऐसे जो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और देखिए जिन भी भाई बहनों ने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दोस्तों उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत के जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है भारत रत्न। ठीक है, आप जानते होंगे भारत रत्न के बारे में। ठीक है, तो देखिए चलिए आप देखिए अगला जो हमारा इसका जो क्वेश्चन है, जो फैक्ट बना है, देखिए सभी क्वेश्चन फैक्ट पर आधारित है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए इन्हें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत रत्न यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। यानी देश की आज़ादी के बाद, यानी कि हमारा जो देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और जो हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, उसके लगभग 4 वर्ष यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1954 को इस पुरस्कार का प्रारंभ यानी आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो आपको उनका नाम याद रखना चाहिए क्योंकि प्रथम कुछ ऐसे मतलब जो भारत रत्न प्राप्त करता है जिनके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपको उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान रखना है। कुछ स्पेशल है तभी उन्हें इस क्लास में रखा गया है। ठीक है, ऐसे तो लगभग लगभग आप देखेंगे तो 50-60 भारत रत्न प्राप्तकर्ता हो चुके हैं, परंतु नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये थे, और इन्हें कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, आपको इसे ध्यान रखना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, जो हमारा भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है, उस भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो भारत की जो प्रथम महिला भारत रत्न से सम्मानित जो महिला थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं। ठीक है, और प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का भी इन्हें गौरव प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए इन्हें कब मिला भारत रत्न, तो इन्हें भारत रत्न से सम्मानित दोस्तों 1971 में ही किया गया था। कुछ इन्होंने ऐसे काम किए थे जो बांग्लादेश की आज़ादी से संबंधित, ताकि जिसकी वजह से इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न दिया गया, तो दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया और कब दिया गया, इसे आपको ध्यान रखना, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1990 में दिया गया। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को 1971 में, और जो लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1990 में। ठीक है, आपको इन डेटों को अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी कौन थे। ऐसे विदेशी कौन थे जिन्हें हमारे भारत का सर्वोच्च रत्न पुरस्कार दिया गया भारत रत्न, तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां ये कहाँ के निवासी थे, तो ये पाकिस्तान के निवासी थे। इन्हें ये पुरस्कार कब दिया गया, 1987 में। दोस्तों यहाँ से इसी तरीके के 3-4 क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं कि ऐसे कि भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, ये खान अब्दुल गफ्फार खां किस देश के, पाकिस्तान के, ये क्वेश्चन बनेगा। और ये क्वेश्चन कई बार बना है कि जो भारत रत्न प्राप्त प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया, 1987, ये भी क्वेश्चन कई बार बना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है
कि मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से सम्मानित 1980 में किया गया। ठीक, चलिए अगला पुरस्कार देखिए। अब भारत रत्न से यहाँ के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमने सभी कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पुरस्कार है बुकर पुरस्कार, इसे जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थी। ठीक है, बुकर पुरस्कार को जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो उनका नाम था अरुंधति राय। ठीक है, इन्हें कब दिया गया, तो ये जो पुरस्कार है 1997 में दिया गया। और इस जो बुकर पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आप क्लास को शुरू से एंड तक नहीं देखते, यही कारण है कि आपको कंटेंट की वैल्यू का पता नहीं चल पाता। ठीक है, आपने 2-3 मिनट क्लास देखी और निकल ली, क्योंकि आपको तो रील देखने से फुर्सत है ही नहीं। ठीक है, आपको शॉर्ट वीडियो और जो रील देखने का ज़्यादा शौक है। ठीक है, आपको पढ़ाई करने का शौक नहीं है, क्योंकि ये जो आपको इसका इससे पता चलता है कि आप अपनी क्लास को कितने इंटरेस्ट यानी कितने मतलब जो ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्लास को पूरी एंड तक नहीं देखते, इसका कारण है कि आप किसी जो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो बुकर पुरस्कार है, बुकर पुरस्कार संबंधित है। ठीक है, जो बुकर पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था उसके जो किससे संबंधित है, तो देखिए ये साहित्य लेखन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला जो पुरस्कार है वो है मैग्सेसे पुरस्कार। ये कहाँ दिया जाता है, तो ये देखिए फिलीपींस है। तो फिलीपींस के जो राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1958 से हुई थी। ठीक है, अच्छा इस पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार की क्लास हम अलग लाएंगे। ठीक है, इसे जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आचार्य जो विनोबा भावे थे, जिन्होंने भूदान आंदोलन शुरुआत की थी। तो आचार्य विनोबा भावे जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे। इन्हें वर्ष 1958 में ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो भारत की प्रथम आईपीएस महिला कौन थी, तो भारत की प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी। इन्हें वर्ष 1994 में ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आपने देखा कि जो प्रथम पुरस्कार था उसे तो भारतीय आचार्य विनोबा भावे जी को ही दिया गया, और जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो उनका नाम है किरण बेदी। ठीक है, 1994 में इन्हें पुरस्कार दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है, उसका क्या नाम है, तो उस सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार का नाम है भट्टनागर पुरस्कार। ठीक है, अच्छा अगला जो पुरस्कार है वो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग जो कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये अमेरिका के निवासी है। कई बार पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। ठीक है, देखिए ये आप किसी क्वेश्चन को भी ऐसे जज ना करें कि क्वेश्चन कोई भी अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। ये सभी क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बोरलॉग पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत 1973 में होती है। ठीक है, चलिए आपको आगे ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जो बोरलॉग पुरस्कार है इसे प्रदान कौन करता है, तो इसे प्रदान करता है कि फर्टिलाइजर कंपनी। ठीक है, फर्टिलाइजर कंपनी एंड कोरोमंडल इंटरनेशनल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कि बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो जो पुरस्कार दिया गया है जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो 1973 में शुरू हुआ, किस क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है। इससे सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला है, उनका नाम है डॉक्टर अमृता पटेल। ठीक, इसे भी ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में आया है ये भी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि संगीत के क्षेत्र, ठीक है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो संगीत के जो क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार है। ठीक, अच्छा ग्रैमी जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब होती है, तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों 1958 में हुई थी इस पुरस्कार की। और जो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च जो पुरस्कार है इसे प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है पंडित, ठीक है, पंडित रविशंकर। ठीक है, इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं पंडित रविशंकर। ठीक है, चलिए अगला जो पुरस्कार है, अगला पुरस्कार है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की, तो उनका नाम है शांति प्रसाद जैन ने। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत शांति प्रसाद जैन ने की है। ठीक है, और कब की, 1965 में। आपको ध्यान होना चाहिए 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना होती है, शुरुआत होती है शांति प्रसाद जैन जी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप। ठीक है, कई बार परीक्षाओं में आया है ये क्वेश्चन।
ठीक है, कब? 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में, ध्यान देना है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, ठीक है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी भारत में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हैं और इन्होंने ये जो पुरस्कार है 1976 में पाया है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू होता है और भारत में जो है महिला जो आपने देखा आशा पूर्णा है, तो ये जो है उन्होंने 1976 में, परंतु जो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला और कब मिला? ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। यूपी ट्रिपल एससी ने इस क्वेश्चन को पता नहीं 2 बार 4 बार अपनी परीक्षाओं में रखा है। तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंद पंत को दिया गया, सुमित्रा नंद पंत को दिया गया। और किसके लिए दिया गया? उनकी जो रचना चितंबरा के लिए दिया गया। ठीक है, और कब दिया गया ये भी पूछा गया 1-2 परीक्षा में, 1968 में। ठीक है, 1968 में हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंद पंत को, ठीक है, चितंबरा के लिए दिया गया। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब होती है? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत दोस्तों 1952 में होती है और जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई थी। ठीक है, आपको एक बार फिर ध्यान देना है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में और मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है इससे ही संबंधित है, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं परीक्षा में। तो देखिए यहाँ लिखा है कि जो मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला कौन है? तो उनका नाम है रीता फारिया। तो रीता फारिया प्रथम मिस वर्ल्ड पाने वाली भारतीय महिला है, तो 1966 में। अगला जो है कि प्रथम भारतीय महिला जो मिस यूनिवर्स बनी, तो उनका नाम है सुष्मिता सेन। ठीक, सुष्मिता सेन ने यह जो पुरस्कार, यह जो खिताब पाया 1994 में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान, ध्यान देना, तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आया है। तो तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1980 में हुई ही। ठीक है, और ये तानसेन जो सम्मान है ये किस क्षेत्र का सम्मान है? तो ये जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र का सम्मान है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि जो पद्मश्री पुरस्कार है, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो उनका नाम है नरगिस दत्त। ठीक है, और इस पुरस्कार की शुरुआत भी दोस्तों 1958 में, नहीं सॉरी, देखिए जो नरगिस दत्त है इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 1958 में मिला। ठीक, चलिए आगे देखिए, जो व्यास सम्मान है, व्यास सम्मान से सम्मानित होने वाले, ठीक है, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, देखिए व्यास सम्मान के बारे में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट में। ठीक, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। अच्छा, इस व्यास सम्मान की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत किसने की और कब की गई? तो ध्यान देना है आपको, इसकी जो शुरुआत है 1991 से होती है और इसके जो प्रदानकर्ता किसके द्वारा दिया जाता है पुरस्कार? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपको ये क्लास कैसी लगती है इसके लिए एक प्यारा सा कमेंट करना है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगती है और आपकी जो परीक्षा के दृष्टि से उपयुक्त है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और जिन भी दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपकी बेहतर तैयारी के लिए हमेशा आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।